सो हेलो गाइस, आज हम रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यानी कि एफ और आर के बीच में अपने पास क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर क्या होता है, एक स्फेयर है। जो ये एक स्फेयर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस स्फेयर का एक पार्ट होता है छोटा सा, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, यहाँ पे हमने येलो कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया है, ठीक है। अब इस स्फेरिकल मिरर में यहाँ पर है एक पॉइंट पी, इसको हम पोल बोलते हैं। और एक जो पॉइंट होता है फोकस। अब हम पहले समझते हैं कि फोकस हम किसको बोलते हैं। तो फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल रेस ऑफ लाइट पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस मीट। यहाँ पे पैरेलल रेस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ द मिरर। तो ये सेंटर ऑफ मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो ये मिरर था अपने पास, जो इस पूरे स्फेयर का जो सेंटर था, वो था अपने पास सेंटर ऑफ मिरर, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। उसके उससे और एक सेंटर ऑफ मिरर यानी पोल से जो बीच में पास करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। और जब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस फेंकते हैं, तो जो वो सारी पैरेलल लाइंस जिस पॉइंट पे आके मीट करती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, या एफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस एफ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमें रिलेशन निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत कंडीशंस है, ठीक है। तो कंडीशंस को समझते हैं पहले। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि जो जो भी सारी हम रेस कंसीडर करेंगे हमारे इस जेई के जो भी टॉपिक्स है, उसमें हम जितनी भी रेस कंसीडर करेंगे वो सारी पैराक्सियल है, यानी कि पैरेलल एक्सियल रेस क्या बोलती है, जो भी रेस आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है। यानी कि ये वहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे जो रेस आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रे है, ठीक है। तो ये बहुत क्लोज है, इतनी क्लोज है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। जहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे लाइट मिल रही है उसको हम पॉइंट एम बोलते हैं। और ये पॉल है, तो ये जो एम पी है ये इतना क्लोज है कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये दोनों पास में है तो थीटा यहाँ पे जो दिख रहा है एंगल, ये बहुत छोटा होगा। और जब एंगल छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं इसमें। जब एंगल जब बहुत क्लोज होता है तो उसमें टेन थीटा की वैल्यू लगभग लगभग थीटा के बराबर आती है। ये क्यों होती है, आपको पता होगा, टेन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। तो जैसे जैसे थीटा छोटा होता जाता है उसकी वैल्यू थीटा के बराबर आती जाती है, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब इससे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो हमें अज्यूम करते हैं कि एक पैरेलल लाइट आई यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है वो फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने फोकस मान लिया। अब हमें इसमें देखना है कि हमने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट एम है, ठीक है। और एम और पी को एक हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानना है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया, इसकी डिस्टेंस डी, एम और पी के बीच में इसकी डिस्टेंस है डी, ठीक है। और मान लिया हमने यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है। और अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे, ठीक है। इसका अपन ने मान लिया एक एंगल बन रहा है अल्फ़ा। तो अब हमें क्या करना है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन अल्फ़ा और टेन थीटा, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू आप देख सकते हो क्या आ रही है, ये क्या है, देखो जो एम पी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे अपने पास पी है, यहाँ पर एम है जहाँ पे लाइट टकराई है एम पॉइंट पे, और यहाँ पर है अपने पास एफ, यह है एफ, ठीक है। और ये है सी। तो ये डिस्टेंस अपने पास आर है और ये है अपने पास एफ, ठीक है। ये है अपने पास अल्फ़ा, ये है थीटा। अब अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने डी अगर मान लिया तो हम इसको लिख देंगे डी अपॉन एफ, ठीक है।
और अगर टेन अल्फ़ा की वैल्यू अपने को निकलनी है तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि आपके पास एक लॉ होता है कि जैसे ये वाला है एंगल, ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो अपने पास ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, थीटा होगा। बट अब आपको एक चीज़ पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर रही है, यानी कि आप देख सकते हो ये आपके पास मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एम है, तो हमारे पास एक वो होता है लॉ, लॉ ऑफ, जब अपनी पास लॉ ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि जितना एंगल पे अपन इंसिडेंट कराते लाइट उतने एंगल पे अपने पास वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जो सेंटर है सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है लाइट और ये रिफ्लेक्ट होके मान लो अपने पास एफ पे जा रही है, ठीक है, तो ये भी अल्फा एंगल होगा, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। कैसे आया, ये पूरा एंगल अपने पास कितना था, थीटा था। कौन सा वाला, आप देख सकते हो ये पूरा एंगल जो था अपने पास, ये पूरा एंगल ये अपने पास थीटा था, और इस थीटा एंगल को अल्फ़ा अल्फ़ा ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अब इसको अगर अपन यहाँ पर लगा इस रिजल्ट पे, थीटा इज इक्वल्स टू टू टाइम ऑफ अल्फ़ा, यानी कि क्या आएगा, टू अल्फ़ा ये था अपने पास, थीटा की वैल्यू पुट करो कितनी है, डी अपॉन एफ है, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन आर है। तो अगर इससे हम देखें तो क्या आ रहा है अपने पास, आर इज इक्वल्स टू टू एफ, या फिर हमें इसको बोल सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन टू। अब ये था अपने पास कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको